जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। और इन सुनिए, इतना आगे जाएंगे चिढ़ जाएंगे, कलेश हो जाएगा। जैसे ही चैनल में ये वीडियो खोलेंगे, ए महाराज हनुमान चालीसा आ गया। पता क्यों? और शिव सैनिक तो इस चैनल को देखेगा भी नहीं जल्दी। हिंदूवाद शांत जब तक शांत है, बाकी ईंट का जवाब पत्थर से बराबर देना आता। और जिसके वो बोलते हैं ना कहावत, जिनके घर कांच के बने हुए हैं वो लोग पत्थर नहीं उठाना। तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ना वो बहुत गलत हो जाएंगे एक दिन। हैदराबाद का बंदा भी योगी और मोदी की तारीफ कर रहा है, और ये वही के जो कहता है अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखिए लेकिन आप ये वही व्यक्ति है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदुत्व है वो घंटाधारी नहीं है बीजेपी की तरह, हम गदाधारी वाले। मैडम, इनसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है? पहली बात तो ये बताइए। ये पहले बोलते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट देंगे, किसी टाइम पे यही लोग बोलते थे। ये इतनी अच्छा शिवसेना दल था एक टाइम पे, जब से इन्होंने गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनाई है तब से सत्यानाश कर दिया इन्होंने महाराष्ट्र का। ये खुद हिंदूवाद के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए खड़े होते थे। आज ये हनुमान चालीसा पे बैन नहीं लगा रहे मैडम। ये 2025 में या 26 में जब दोबारा इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र में, तो ये अभी से ही उसकी रचना कर रहे हैं। इनको खुद शिव सैनिक नहीं पूछेंगे मैडम आने वाले टाइम पे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, राणा जी की पत्नी ने और राणा जी ने, महाराष्ट्र में, कि हनुमान चालीसा हम वहाँ पर घर के बाहर पढ़ेंगे, कि पढ़ी नहीं थी। दूसरी बात यह कि वहाँ पर अभी सत्ता की राजनीति और सत्ता के गलियारों को इस तरीके से खोला जा रहा है कि उनके गुंडे वहाँ पत्थर मार रहे हैं बीजेपी वालों के ऊपर, और उसके साथ के साथ एक लेडीज को ये आईपीसी की बातें करते हैं, पूरी रात जेल में रखा है इन्होंने, जिनको जनता द्वारा चुना गया है, एक विधायक और एक सांसद। इनको जानकारी है कहाँ गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, कहाँ ये कह रहे हैं हम मराठी मानू है। मराठी मानू कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं होने दे सकता। आज इन्होंने जो स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे है, अगर उनकी आत्मा देखती होगी तो उसको इतना दुख होता होगा कि जो हनुमान चालीसा उनके घर के आगे पढ़ना चाहता था, जहाँ संतों को, जहाँ महात्माओं को, जहाँ कंजकों को उस घर के अंदर पूजा जाता है, सिर्फ हनुमान चालीसा के चक्कर पे उसके ऊपर 4 मुकदमे लगा दिए और वो जगह जगह घूम रहा है, उसको बेल नहीं मिल रही। और इनके गुंडेबाजों को, जिन्होंने पत्थर मारे हैं, उनको अगले दिन ही जमानत मिल गई। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो बीजेपी अभी हिंदुत्व का झंडा लेके फहरा रही है पूरे देश में कि हम ही हिंदुत्ववादी हैं, वो तब कहाँ थी जब बाबरी मस्जिद को गिराया शिव सैनिकों ने, तब बिल में घुसी हुई। पहली बात तो ये है, सुनिए, उस टाइम पे ये शिवसेना और बीजेपी सब हिंदुत्व था। मैंने आपको क्या बताया, हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा ये खुद चला रहे हैं। अब ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। मुसलमान तो इनसे, हिंदू मुस्लिम तो अभी हो नहीं पा रहा फिलहाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश शांत हो गया है। अब इनको उसमें भी खुजली हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांति क्यों हो गई है? क्योंकि वहाँ न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उन्होंने वहाँ पर करीब 180 लाउड स्पीकर हटा दिए, 1600 उन्होंने बोल दिया कि इसकी आवाज़ कम करो, और जहाँ से कंप्लेन आएगी जो कोर्ट के दायरे से बाहर होगा उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो। इन्होंने हनुमान चालीसा के लिए जो इतना बड़ा विवाद छेड़ा है, क्या हम, सुनिए, जहां हम खड़े होकर कोई अगर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ता है, हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि वो फूड पार्क है। आज इनका फूड पार्क में कब्जा नहीं है मैडम, आज इनका पूरे महाराष्ट्र में कब्जा है। ये अब हिंदुओं को भी बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम गदाधारी है, वो कह रहे हैं हम गदाधारी हैं। तो हमने भी मैडम जी कद्दू नहीं रखा अपने पास, ना बीजेपी वालों के पास कद्दू है। अगर उनको राजनीति करनी होती तो प्रधानमंत्री को भी भगवान ने मुंह दिया है, ना वो सांप्रदायिकता का रंग, क्योंकि उनको पता है मैं मर्यादिक सभ्यता में एक बैठा हूँ, मैं ऐसे स्टेज में बैठा हूँ कि मुझे, मेरी बात इतनी सी भी पब्लिक को लग जाएगी। मगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। मतलब वो बड़े हिंदू हैं, हम छोटे हिंदू हैं। उनको किसने कहा है सर्टिफिकेट दो हिंदुत्व का? उनसे हमने सर्टिफिकेट मांगा है, और वो शिव सैनिक हैं, तो उनकी पार्टी का नाम शिव सैनिक है, मगर हम शिव भक्त हैं। हमने उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा। और ये दिल्ली है, देखिए ये दिल्ली है। आप 4 फुट जमीन में गाड़ने की बात कहिए, 10 फुट जमीन में गाड़ने की बात कहिए। योगी जी ने एक बात बोली थी, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा जवाब। तो मैं भी वही बात बोलूँगा। मैं यहाँ खड़े होके 2 लाइनें बोल देता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। आप कहीं देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं करवा देंगे? बोल सकता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। और इन, सुनिए, इतना आगे जाएंगे चिढ़ जाएंगे, कलेश हो जाएगा। जैसे ही चैनल में ये वीडियो खोलेंगे, ए महाराज हनुमान चालीसा आ गया। पता क्यों? और शिव सैनिक तो इस चैनल को देखेगा भी नहीं जल्दी। पता क्यों कहेगा? कह रहा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है।
और जो सच्चा होगा वो कहेगा पढ़ूंगा, 2 लाइन की भी बोल रहा है, राम भक्त दिख रहा है। ये दिल्ली है, जितना बड़ा यहाँ के लोगों का दिल है उतना ही बड़ा दिमाग है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि फ्री की राजनीति में जहांगीर पूरी बर्बाद हो गया। रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने बसाया है, हमारे को मुस्लिमों से दिक्कत नहीं है, हमें बांग्लादेशियों से दिक्कत है। और मैडम एक बात और कहना चाहूँगा, इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और ये 4 फुट की बात करे चाहे 10 फुट की करे, इसी पटरी में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दिन में 10 बार पढ़ेंगे, और योगी जी के हिसाब से अगर दिल्ली में लाउड स्पीकर पे बैन लग गया तो हम मर्यादा में बजाएंगे, नहीं तो हम भी बै 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 बजाएंगे, तुम भी बै 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 बजाओ, उससे देश का माहौल ख़राब होगा। उद्धव ठाकरे जी और जो उनके बेटे हैं, अभी वो आगे नहीं आ रहे हैं, नहीं तो वो ट्विटर खेलते थे पहले, अभी वो क्या है बॉलीवुड में घूम रहे, कभी ऐसे फोटो खिंचाते आइए, कभी ऐसे फोटो खिंचाते आइए। एक्चुअली में उनको राजनीति में आना चाहिए, जैसे राहुल गांधी है। 2 मिनट में बात खत्म करूंगा, थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए, आपका भी ब्लड बन जाएगा। सुनिए, नहीं, दिल्ली में नहीं लगेगा, नहीं, देखिए जिस तरीके से देश में पप्पू विपक्ष में है, मुझे ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में अब शिवसेना विपक्ष में होगी और वहां भी बुलडोजर चलेगा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है, हमारा हिंदुत्व असली है, उनका नकली है। तो किसका असली और किसका नकली लग रहा है? सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, हमारे को मालूम है यहाँ पे योगी जी जो कर रहे हैं और अपने मोदी जी जो अभी तक काम करे, उससे अपने को समझ में आता कि किसकी क्या राजनीति है। ये लोग अभी तक, जब तक बाला साहब ठाकरे थे, ये लोग सब लाइन पे थे, ये लोग सीट के लिए अपना अस्तित्व खराब कर दिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए, एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिए। वही अगर आज बाल ठाकरे रहते थे तो ये होने देते थे, ये होने नहीं देते थे। मैडम वो होते तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो सांप्रदायिकता, मैं हैदराबाद का बंदा भी योगी और मोदी की तारीफ कर रहा है, और ये वहीं के जो कहता है अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखिए रे, लेकिन आप ये वही व्यक्ति है, ये उन्हीं के देश से जहाँ राजा भैया है। आप जो सुनिए की बात करें ना, हमारे यहाँ आपके भाईजान तो उद्धव ठाकरे को शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया, ओवैसी भाईजान। नहीं, हमारे भाईजान वो नहीं है, हैदराबाद वाले हमारे साले साहब है वो। हमारे साले साहब है भाईजान, हमारे दे रहे उद्धव ठाकरे और किसी के होंगे? हाँ, तो वो एक ही है ना, साथ में उठना बैठना खाना पीना, तो वो उनका साथ में ही चल रहा। वो उद्धव ठाकरे भी वही लाइन पे जा रहे हैं। आगे बताइए, जो बवाल है लाउड स्पीकर का, तो क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद से हटना चाहिए जैसा कि राज ठाकरे मांग कर रहे हैं? हिंदूवाद शांत जब तक है, जब तक शांत है, बाकी ईंट का जवाब पत्थर से बराबर देना आता। और जिसके वो बोलते हैं ना कहावत, जिनके घर कांच के बने हुए हैं वो लोग पत्थर नहीं उठाना। तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत हो जाएंगी एक दिन। हम लोग है शांत रहने दो, माहौल शांत रखो। कि वो डरते थोड़ी हैं किसी से। उस समय बीजेपी कहाँ थी जब बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई? भाई यहाँ का सीएम कौन थे वहाँ पे यूपी में? कौन थे? कौन है? हाँ, कौन सी पार्टी के थे? तो फिर भाई तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारे को अनुमति हम दिए, बीजेपी वाले बोलो आओ। किसी और में हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाके मस्जिद गिरा दे। किसी और में हिम्मत नहीं थी, बीजेपी वाले बोले आओ और गिराओ। मैडम बात सुनिए, इन्होंने मस्जिद गिरा दी, हमारी संवेदनाएं हैं, उन्होंने मस्जिद की जगह भी दे दी, राम मंदिर भी बन गया। पहले ये पूछते थे तारीख बताइए, संबित पात्रा जी और नरेंद्र मोदी जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर किसने बनवाया? उद्धव ठाकरे कह रहे कोर्ट के फैसले से बना है मंदिर। मैडम कोर्ट का फैसला तो हुआ है, मगर मोदी है तो मुमकिन है। मैडम मैं नहीं कह, मोदी है, मुमकिन है। धारा 370 किसने हटाई? शिव सैनिकों ने हटवाई। कश्मीर में तिरंगा किसने लहराया? लाल चौक पे शिव सैनिकों ने लहराया। मैडम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे बहन ममता बनर्जी हो और ये गहलोत जी, जो ये स्पीकर हटना चाहिए कि नहीं पूरे देश में? बस आखिरी सवाल मेरा। हटेगा तो सबका हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी सबका हटेगा मतलब मंदिर से भी हटना चाहिए, मस्जिद से भी हटना चाहिए, चर्च से भी। ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर तो कब का आ रखा है सर? मैडम देखिए वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी होती जो योगी जी ने जारी करी और कह दिया जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में देंगे। एक बार नोटिस भिजवा दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। सबने कहा आवाज़ धीरे कर दो, मंदिर वाले ने भी कहा, मस्जिद वाले ने भी कहा, क्योंकि बुलडोजर किसी का धर्म नहीं देखता। बुलडोजर सिर्फ ये देखता है कि परेशानी मंदिर और मस्जिद वाले को हो। योगी बाबा के राज में फूल बरसाए जा रहे हैं वहाँ पे राम भक्तों के ऊपर, और वही राम भक्त ईद में उनके ऊपर भी फूल बरसाएंगे। इनकी रोटी जो है ना राजनीति की गलियारों की, वहाँ नहीं सीख सकती। ओवैसी जी गए,
मैडम मैं आंखें टेढ़ी कर करके पता क्यों बताता हूँ, वो बोलते ही ऐसे हैं क्योंकि ये मोदी जी की एक्टिंग उतारते हैं। सुनिए, जब ये मोदी जी की एक्टिंग उतारते हैं ना तो मेरे को भी यहाँ लगती है, तो इनको कहाँ कहाँ लगती होगी। वो कह रहे हैं जाके सहारनपुर में, बरेली में, अरे सारे मुसलमान भाई एक हो जाओ, कह रहे कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यूपी का मुसलमान वही सुविधा ले रहा है जो हिंदू ले रहा है, जो सिख ले रहा है, जो ईसाई ले रहा है। और योगी जी की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी मुस्लिम बहनों को भी मिल रही है, मुस्लिम भाइयों को भी मिल रही है, और सब धर्म को मिल रही है। और सुनिए, इनकी एक योजना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नीचे जाके एक लाइन खुद लिख देते हैं कि ये योजनाएं मुस्लिमों पर लागू नहीं होती है, ये बीजेपी नहीं लिखती। आज मुस्लिम महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा जितना बीजेपी सरकार में खुश है उतना किसी सरकार में खुश होंगे। और सुनिए, लाउड स्पीकर पे बताइए, लाउड स्पीकर हटना चाहिए या नहीं मस्जिदों से, या और हटना चाहिए तो सिर्फ हटा दो। लाउड स्पीकर कुरान में भी लिखा हुआ है, कोई हिस्सा कोई ना है इनका, मुस्लिम धर्म का कोई हिस्सा कोई ना है, ऐसा कोई ना लिखा कुरान में कि यहाँ लाउड स्पीकर पे ही नमाज करोगे तो नमाज अदा होगी, या अल्लाह लाउड स्पीकर पे ही सुन लेगा। अल्लाह अगर तुम्हारी सुनना होगा तो भैया कहीं पे भी नमाज पढ़ोगे सुन लेगा, जरूरी है। ठाकरे बोल रहे हाथ लगा के दिखाइए लाउड स्पीकर को, आप बैठे हुए हैं, वो दादागिरी नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे, अब वो उद्धव ठाकरे नहीं रहे, उनका डीएनए चेंज हो गया है। अब वो नहीं रहे जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे, अब वो कांग्रेस पुत्र हो गए, पप्पू के, सोनिया गांधी जी के, सोनिया एंटोनिया माइनो के। अब वो शरद पवार जी जो हैं उनके इशारे पे चलते हैं, और वो वही बात कर रहे हैं जो इन लोगों ने क्या किया था अजमल आमिर कसाब को सालों साल 26/11 में। बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो नकली है, हमारा असली है, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। इनका असली हिंदुत्व था तो भैया आपने हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ने दी? क्यों डर लगता है आपको हनुमान चालीसा से, जय श्री राम से? आप तो आप मुझसे परमिशन लेके आइए, मेरे घर में बैठ के पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दादागिरी करेंगे तो मैं नहीं। मैं तो डर गया, अब मेरे ही देश में मुझे हनुमान चालीसा की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर तो मुझे लग रहा पाकिस्तान में जाके हनुमान चालीसा पढ़ लूँ मैं, वहाँ के ही मुस्लिम मुझे समझ लेंगे कि हनुमान चालीसा क्या होती है। मेरे देश में रह के मुझसे आप ऐसी बात कह रहे हो कि हनुमान चालीसा की परमिशन लो, तो मेरे को तो लगता है अभी के अभी महाराष्ट्र को केंद्र शासित प्रदेश कर देना चाहिए। महाराष्ट्र चलाने के लायक नहीं है वो मुख्यमंत्री। शिव सैनिक, अब वो शिव सैनिक नहीं रहा। अगर शिव सैनिक वो शिव सैनिक है तो काशी विश्वनाथ मंदिर बनना है को सहयोग करने के लिए। अगर लगता है कि शिव सैनिक वो है जो पहले जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ा था, और आज भी वही शिव सैनिक है, तो उन्हें बोलो शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर बना के दिखाए, और मैं ये सहयोग ही कर तो बन गया, कॉरिडोर तो कॉरिडोर नहीं, मंदिर भी बन रहा है वहाँ पे, मंदिर बने, उसमें सहयोग करे उसमें, ठीक है। अभी ये जो लाउड स्पीकर वाला मुद्दा है उस पे क्या बोलेंगे, हटना चाहिए, और सिर्फ मस्जिद से हटना चाहिए? नहीं, सभी जगह से हटना चाहिए, हटना चाहिए तो हाँ, सभी से हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद से हटना चाहिए, सभी जगह से हटना चाहिए, सभी के साथ एक सवाल, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना महाराष्ट्र में देशद्रोह के खिलाफ आता है? दंगे भड़काने का आरोप लगता है, दो समुदायों के बीच में ये कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण हुआ, तो ये हनुमान चालीसा में ऐसा भड़काऊ क्या है? ऐसा कुछ भड़काऊ नहीं है। कई लोगों को दूसरे धर्म से परेशानी होता है। आपने देखा होगा कि अभी तजिया निकलता है, तजिया में कई सारे लोग तलवार लेके चलते हैं। आपने कभी उसे पत्थर चलते देखा? आपने नहीं देखा। आपने आप होली खेलो, धोखे से किसी को रंग पड़ गया तो उसको तो कहता है कि भाई ये तो गलत है। किसी के आपने मस्जिद के आगे, हमारे मंदिर के आगे वो भगवान के अल्लाह अकबर बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जुलूस निकालता कोई दिक्कत नहीं है, आउशन करता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मस्जिद के आगे जय श्री राम को करते हो तो आप परेशान क्यों जाते हो? इसका मतलब ये है कि आप दूसरे धर्म से परेशान हो। धर्म का मतलब ही नहीं बनता किसी से परेशान होना। धर्म का मतलब होता है किसी का सहयोग करना, किसी के साथ देना, किसी के अच्छे बुरे में साथ खड़ा होना। परेशानी तो होना ही नहीं है। धर्म के जो धर्म कहीं नहीं लिखा हो किसी व्यक्ति से परेशान होना। अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो तो ठाकरे वो धर्म परिवर्तन कर लिया। वो उद्धव सरकार जो है अब टोटली, आज ही नहीं, जब से ये गठबंधन सरकार आई है, सिर्फ और सिर्फ ये हिटलर शाही जिसे कह सकते हैं ना, तानाशाही सरकार बन चुकी है। अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक भारत के जो चीफ हैं, उनको 14 घंटा थाने में इसीलिए बिठाया गया कि वो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, सोनिया जी से सवाल पूछ रहे थे। क्या अब पाल घर से जो नवनीत राणा के साथ हो रहा है वो भी ऐसा ही है, अर्नब जी वाला बदला लिया जा रहा है वैसे ही? ऐसा है कि इन्होंने तो एक तानाशाही चला रखा है। आज उनके 2 मंत्री, गृह मंत्री और वो क्या नाम है, मुस्लिम थे, जो दोनों जेल में हैं, नवाब मलिक, दोनों जेल में हैं। जिस सरकार के 2 मंत्री
उच्च संवैधानिक पद पे बैठे हो और जेल में हो, बड़े शर्मनाक बात है जी, शर्मनाक बात है। डी ग्रुप से उनका संबंध है, दाऊद से बहुत शर्मनाक बात है। वो दाऊद जो छिपा डोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, वो छिपा डोल रहा है, उसके सहयोगी रहा वो नवाब मलिक। तो क्या अब उद्धव जी का, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, डीएनए चेंज हो गया है, 100% तो जो हिंदुत्व वाला था वो चला गया क्या, सेकुलर हो गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि यही कार्यकाल उनका अंतिम कार्यकाल सिद्ध होगा। आने वाला टाइम वो जीरो हो जाना है। उद्धव सरकार और जो कांग्रेस है, ये वो एक कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भाग रहा है। विपरीत समय में जो बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये भटक चुके हैं अपने रास्ते से, ये रास्ते से इस कदर भटक चुके हैं कि इनको समझ नहीं रही है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या सही है और क्या गलत है। क्या एक हनुमान चालीसा पढ़ने से राजद्रोह लगता है? तो बीजेपी और शिवसेना में जो हिंदुत्व को लेके बहस छिड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है किसका हिंदुत्व असली नज़र आ रहा है और किसका नकली? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।